साल से 800 साल से हमारे पूर्वजों से लेके हम तक एक प्रयास कर रहे हैं अमीर बनने का और फिर भी नहीं बन पा रहे। क्या दिक्कत है भाई? 700-800 सालों से क्या सारा का सारा प्रारब्ध और लक पे डालेंगे? लकी नहीं हूं मैं, लकी नहीं, बेवकूफ हूं मैं, ऐसे बोलना चाहिए आज के बाद। आज के बाद ये मत बोलना मैं लकी नहीं हूं, ये बोलना मैं बेवकूफ हूं। आप कहोगे मैं अपने आप को बेवकूफ कैसे बोल दूं, और तुमने कैसे बोल दिया, तुम्हें किसने हक दे दिया? मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अगर 10 साल से काम कर रहे हो उसके बाद भी वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है जो आपकी जिंदगी में होने चाहिए, इसका मतलब या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। 10 साल से आप काम कर रहे हो ना, उसके बाद भी अगर 1 करोड़ पहले 10 साल पहले भी 1 करोड़ कमाने का टारगेट था, आज भी 1 करोड़ कमाने का टारगेट है, इसका मतलब ग्रोथ तो हुई नहीं। इसका मतलब तो हमें कमाना है और दूसरों को देना है, कभी राशन वाले को, कभी चाय वाले को, कभी पानी वाले को, कभी कपड़े वाले को, कभी घर वाले को, कभी गाड़ी वाले को। हमारे लिए क्या बचा? खुद के लिए कभी कुछ बचा? गए कभी कोई 7 स्टार होटल में जाके 3 दिन रुकने के लिए, टांग फैला के पड़े रहने के लिए? नहीं गए ना। इसका मतलब खुद के लिए कुछ कमाया ही नहीं, क्योंकि तुमको अपने आप को इंपॉर्टेंट मानते ही नहीं हो। गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी को गैरेज पे भेजते हैं, गाड़ी को हम 3 दिन सर्विसिंग पे भेजते हैं, खुद जाके कभी 3 दिन किसी 5 स्टार होटल में लेटते नहीं है, क्योंकि वो खर्चा लगता है हमें, और गाड़ी को सर्विसिंग पे भेजना हमें जरूरी लगता है। सारे विचारों का गेम है। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। दोस्तों, आज की डेट में हमारे पास ये लग्जरी होनी चाहिए कि अगर मेरे को, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूं और मुझे कुछ चाहिए ना, तो मेरे पास आना चाहिए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मैंने कहा मुझे नॉर्मल गाड़ी में नहीं घूमना, मर्सिडीज में घूमना है। 2012 में 40,000 रुपए कमाता था और मैंने डिक्लेयर कर दिया, डेट डाल दी 12 जनवरी 2017 मेरे पास मर्सिडीज बेंज होगी, और उस दिन से आज तक मैं मर्सिडीज में ही घूम रहा हूं, दूसरी गाड़ी में नहीं घूम रहा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूं। मैं इंपॉर्टेंट हूं। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर माई सेल्फ। मैंने कभी अपने लिए चश्मा नहीं खरीदा, लेकिन मेरे को लगा एक दिन कि मुझे खरीदना है। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मुंबई एयरपोर्ट पे, 3-4 घंटे फ्लाइट लेट थी, मैंने खरीद लिया गुची का चश्मा 35-40 हजार रुपए का। 3 चश्मे खरीदे, 60,000 रुपए का बिल बना, क्योंकि आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरी मर्जी होगी वो खरीदूंगा। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। साला सब जगह मैं पैसा खर्च करूं और अपने लिए कंजूसी करूं। गाड़ी में कुछ टायर खराब हो गया तो 17,000 20,000 जितने का भी टायर डलेगा डलवाना पड़ेगा, एमआरपी करो। तो फिर मेरे लिए कंजूसी क्यों? गाड़ी में तो हम नहीं देखते कि भाई मर्सिडीज में 17,000 का एक टायर डलेगा, तो वहां मैं 7,000 का तो नहीं लगवा रहा। तो जब गाड़ी के लिए कंजूसी नहीं, तो मेरे लिए क्यों? बिकॉज हम अपने आप को इंपॉर्टेंट मानते नहीं है। एंड दैट इज व्हाई हमारी एनर्जी हमेशा लो होती है। और इसके कई प्रमाण हैं। सामने दिख रहे हैं वो कपड़े तो अच्छे हैं, अंदर वालों में छेद हो रखे हैं क्योंकि अंदर वाले सिर्फ हमें दिखते हैं। बिकॉज आई एम नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारी फिलोसफी है। गेस्ट आया तो सारे चद्दर वद्दर नए हो जाते हैं, कांच की प्लेटें निकल जाती है, और खुद अरे कैसे ही खा लो यार, कैसे ही रह लो यार, पुराना चद्दर चलेगा। एक ही चद्दर को सोचते 4 और दिन कैसे चला लें। माय डियर फ्रेंड, मेरे साथ बोलिए, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आई एम सॉरी, ऐसे बोलिए, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। I am the most important person. फील इट दैट वे, फील इट दैट वे। पिछले 15 सालों में मैंने अपनी जिंदगी मेरे टीचर्स के कहने के हिसाब से जी है। रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम सुना है? Yes. उसमें रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच डैड मेरे ऐसे थे और पुअर डैड ऐसे थे। मुझे तो पता नहीं कोई रिच डैड था या नहीं था। मैं तो इतना कहूंगा, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे जन्मदाता रहे हैं, उन्होंने मुझे डेफिनेटली अच्छा इंसान बनना सिखाया, लेकिन मुझे अमीर बनना मेरे प्रोफेशनल गुरुओं ने सिखाया। क्योंकि मेरे पिताजी को भी नहीं पता था, वो भी जिस सोसाइटी में रहे उसी तरह से उन्होंने बातें की, खर्चा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी चीजें जाने में कई बार की। जब वो पहली बार दिल्ली गए रहने, 3-4 साल वो दिल्ली रहे, तब वो बड़े बड़े